जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका पसंदीदा बॉलीवुड का हीरो कौन सा है? तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने पहली दफा सिनेमा घर पे गए थे तो वो कौन सा सन था, किस क्लास में पढ़ते थे और किन के साथ गए थे? 2011 में तो हमने सबसे पहली बार ट्रेन में चढ़े थे। अच्छा, 2011 में आपने ट्रेन पे चढ़े थे? सबसे पहली बार। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ बैठे हुए हैं एक ऐसे शख्स जो कि पढ़ाई के साथ साथ उनके अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो उनके कई सारे शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल कर चुके हैं। तो आइए सीधे हम बात करते हैं और उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर विष्णु ओमर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनके जीवन से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो इन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए मुश्किल चुनौतियों से भी इनका सामना हुआ, किस प्रकार से अपने जीवन में आती हुई चुनौतियों को इन्होंने दूर भी किया और अपने मकसद पर आज वो एक कामयाब इंसान हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं इनके जीवन से एक अच्छी सीख ले सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल का जो युवा है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न जमाने की ओर भाग रहा है। आजकल की जो दुनिया है आधुनिक दौर में प्रवेश कर रही है और कर भी चुकी है। तो उस जगत में दुनिया प्रवेश कर चुकी, उसके बावजूद आपने देखा जाए तो कृषि की ओर आपका रुझान रहा। और किस प्रकार आपने कृषि की पढ़ाई पूरी की, हमारे दर्शकों को किस प्रकार से बताना चाहेंगे सर? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूट्यूब चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, शुरुआत से ही 9th 10th में हम जब साइंस ले लिए थे, साइंस लेने के बाद जैसे ही हम लोग हाई स्कूल क्रॉस हुआ, इंटर में पहुंचे जी, तो देखा कि जो साइंस की बुक्स थी, वो चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथ की हो, तो उनको देख करके ऐसा लगा था कि इसमें जो है हमें कंटिन्यूअस 24 घंटे में 20 घंटे देने पड़ेंगे क्योंकि हाई मोटी मोटी किताबों को देखकर। बुकें 1500 पेज की बुकें थी सारी जी। और हाई स्कूल में भी हम 8-10 घंटे दे ही देते थे। तो शुरुआत का टाइम बच्चे थे तो सारी समझ तो थी नहीं जी। तो जैसे इंटर में पहुंचे तो कुछ जो समाज के लोग होते हैं उन्होंने बोला भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। लेकिन एक हमारे सीनियर थे, वो साइंटिस्ट हैं इस टाइम पे, हैदराबाद में IIRR में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च में। तो फिर उन्होंने बताया कि साइंस में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, पहला बात तो, और इतने सारे ब्रांचेस हैं कि आदमी सोच नहीं पाता है कि वो किस साइड जाएगा, किधर जाए, कि वो साइंस साइड भागे कि मैथ साइड भागे, उसमें कौन सा बीटेक ज्वाइन करे, कि ये ज्वाइन करे कि वो ज्वाइन करे। हाँ, एक असमंजस बना रहता है कि कौन सी किसकी पढ़ाई करें। हाँ, बस एग्रीकल्चर की क्या है, ये डायरेक्ट है, इसमें आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना। आपका अगर मकसद फिक्स है कि आपको वहां पहुंचना है तो आप वहां तक डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा करो कि तुम एग्रीकल्चर ले लो। तब हमें एग्रीकल्चर का काखा गाघांगा नहीं आता था। अच्छा। हम सबसे पहले गए दुकान जो बुक्स की दुकान थी, शॉप थी। हमने कहा कि सारी तुम बुक निकालो एग्रीकल्चर की, जिसमें हम अभी आगे जाने वाले भी। हमने एडमिशन नहीं लिया, सबसे पहले हमने खंगाला। सबसे पहले आपने बुक देखी कि किस प्रकार से बुकें हैं, क्या वही मोटी मोटी बुकें तो नहीं है कि जो जिन बुकों से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, 20-20 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और एक चीज और है कि जब आप साइंस में जाते हैं तो आप पर्टिकुलर उन्हीं चीजों पर रहते हैं, आप डाइवर्स नहीं हो पाते। लेकिन एग्रीकल्चर का एक चीज और है कि आप डाइवर्स नॉलेज रखते हैं। आप चाहे फिजिक्स का हो, भले ही आप उतना डीप नहीं जाते, लेकिन आप उसको ओवरव्यू जरूर चीजें जानते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो एग्रोनॉमी हो, चाहे हार्टिकल्चर हो, चाहे पौध विज्ञान हो। बेसिक सभी जानकारियां आपको सारी चीजें देखनी होती, पढ़नी होती हैं, और उसको जीना भी पड़ता है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर है उसमें आपको फील्ड में जाना पड़ता है और फील्ड में सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो उस जिंदगी से आपको जीना पड़ता है। हमने एडमिशन लिया। बुक्स देखने के बाद में ये हुआ कि हाँ यार, बढ़िया सा है, क्योंकि साइंस में आप 2 साल उन्हीं चीजों में लगे रहेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर ऐसा है कि 5 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर और 6 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर आपको अलग अलग पढ़ने हैं। दोनों साल आपको सेम चीजें नहीं पढ़नी, बोरियत नहीं होगी। हमने कहा मस्त है। फिर जैसे ही एडमिशन ले लिया और हमारे भाई साहब थे उसी कॉलेज में, तो उन्होंने कहा कि अब तुम फाइनली सोच लिए हो और तुम एग्रीकल्चर ले लो। एग्रीकल्चर ले लिए और
फर्स्ट था कि जैसे ही एग्रोनॉमी का सेक्शन आया सस्य विज्ञान का, तो थोड़ा सा तो ऐसा लगा कि खेत में तो होता है लेकिन चीजें हमें समझ में थोड़ी थोड़ी आती थी। खरपतवार क्या होता है, सिंचाई में कैसा, दो सिंचाई का मतलब क्या है, बीज अब इतना तो हम जाते नहीं थे, तो बीज इतना जानते थे कि घर में जो अनाज आता है उसको बीज कहते हैं, लेकिन सस्य विज्ञान पढ़ने के बाद ये पता चला बीज किसे बोलते हैं। अच्छा, प्रॉपर बीज किसे कहते हैं, ये आपको 10वीं के बाद पता चला? 11वीं में पता चला बीज प्रॉपर किसे बोलते हैं। तो ये हो गया, घर में अनाज आ गया, खा लिए तो बीजा आ गया, उसको बोला जाता है घर में बीजा आ गया भाई, तो बीजा जाना है। एक तो ये हो गया, लेकिन पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लेने के बाद चीजों को पर्टिकुलर पता चलता है कि उस चीज को एक्चुअल में क्या बोलते हैं। अब चाहे वो बीज का हो, पशुपालन में क्या करते हैं, गांव घर में कहीं पर भी रख दिए, कुछ भी खिला दिए और वो अच्छा ग्रो भी कर जाती हैं। लेकिन उस सेक्टर में आने के बाद आपको पशुओं का कैसे ध्यान रखना है, फसल का कैसे ख्याल रखना है। अब फसल में एक फसल नहीं भाई साहब, ये जो आपने एडमिशन लिया तो वही गांव में प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? गांव से हुई सर, एक से लगा कौन सा गांव था आपका? हमारा गांव था खपटिया कला, जो कि जिला बांदा में है। अच्छा। और वहीं से हमने एक से लगा करके अच्छा 12 तक। हमारे भैया लोग तो बाहर चले गए थे, लेकिन हमारा ध्येय था कि हम जितना हो सके गांव पर रहें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से ही किए थे और 12वीं तक गवर्नमेंट में रहे। फिर उसके बाद 1 साल के लिए कोचिंग करने गए कानपुर। तो पहली बार जब आप 12वीं तक वहां तक रहे और उसके बाद जब पहली बार कह सकते हैं जब आप अपने गांव से बाहर पढ़ाई के लिए गए, तो किस प्रकार से माहौल जो आपने देखा, जो कि आधुनिक युग चल रहा है, तो किस प्रकार से आपके दिमाग में विचार है, वो क्या मतलब आपके दिमागी हालत थे? अच्छा लग रहा था, गांव का कल्चर अच्छा लग रहा था या फिर शहर का? सर गांव का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है शहर से, आपको पता ही है। और जैसे ही हम शहर में पहुंचे थे तो हम बड़े ट्रेडिशनल टाइप के थे, क्योंकि बोलना भी नहीं जानते थे तब तो, कि शहर के लड़के थे वो बड़े फॉरवर्ड, हम कहाँ हर एक चीज में नजर भी नहीं मिला पाते थे। लेकिन बस एक ही चीज अच्छी थी कि जहाँ कोचिंग हमने ज्वाइन किया था, सुबह 6 बजे पहुंच जाना है कोचिंग, 12 बजे तक कोचिंग, 2 घंटे आपका लंच, 2 से 8 फिर कोचिंग, और 8 के बाद से आपकी 6 घंटे इधर 4 घंटे उधर, 6, 5, 11 घंटे कोचिंग हो गई। उसके बाद आपको रिवीजन करना है रूम में। अब बच्चे क्या करते थे शहर वाले, कोचिंग तो कर लिए, उसके बाद घूमने गायब पूरी रात के लिए, फिर आते हैं 12-1 बजे जो भी है। हमारा क्या था कल्चर कि पापा ने पैसे दिए, खराब तो नहीं होने चाहिए, तो हम रात को 11-12 बजे के बाद से सुबह 4 बजे तक सिर्फ रिवीजन करते थे, 2 घंटे सोते थे, फिर 6 बजे के बाद कोचिंग। मतलब टाइम के पंक्चुअल भी थे, टाइम के वो ट्रेडिशनली चीजें बनी हुई थी हमारे साथ में। जिस फ्लैट में हम रहते थे ऊपर बहुत सारी मस्ती भी चलती रहती थी, तो कभी कभार मस्ती करने देखने पहुंच जाते थे क्या चल रहा है नए जमाने में। तो वो लोग बड़े बड़े मोबाइल लेकर के अपना करते थे, लेकिन हमारा कुछ ध्येय अलग था। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि शहर के जो लड़के होते हैं, अब तो वो 2री, 3री, 4थी के बाद ही वो सिनेमा हॉल पहुंच जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उस दौरान, चूंकि एक अच्छा वक्त निकल चुका है, लगभग मेरे ख्याल से 15 साल हो गए होंगे, 12 साल हो गया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने पहली दफा सिनेमा घर पे गए थे तो वो कौन सा सन था, किस क्लास में पढ़ते थे और किनके साथ गए थे? 2011 में तो हमने सबसे पहली बार ट्रेन में चढ़े थे। अच्छा, 2011 में आपने ट्रेन में चढ़े थे? सबसे पहली बार। अच्छा, 2011। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? 16 साल। 15 साल 15 या 16 साल में पहली बार वो आपने ट्रेन में चढ़े थे, क्योंकि कहाँ से कहाँ के लिए? बांदा से न्यू दिल्ली जाना था ICR का एग्जाम देने के लिए, तो भैया लेकर गए थे लखनऊ तक, लखनऊ से फिर उधर, तो लखनऊ में ही एग्जाम था, सॉरी, तो लखनऊ तक हम लोग गए थे ट्रेन से, पहली बार ट्रेन में चढ़ के गए थे। तो बड़ा ही ऑकवर्ड सिचुएशन भी था, क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियां जो है, तो मतलब कैसे आपकी फीलिंग्स कैसी थी जब आप भैया 15-16 साल में ट्रेन में चढ़े थे, तो कैसा फील हो रहा था आपको? चुपचाप बैठे नहीं थे, कभी गेट तक जाते थे, फिर कभी बैठ जाते थे। अच्छा, मतलब चहलकदमी होती थी, क्योंकि पहली बार बैठे तो देखते थे अनुभव कैसा अच्छा लगता था। हाँ, पटरी में कैसे चल रही है, तो देखते बाहर का नजारा। भैया को कभी देखते थे कि डांटने न लगे, कभी अपने आप को देखते थे यार बाहर तक हुआ। और एग्जाम अलग से था तो उसका ऑकवर्ड सिचुएशन था। ये सब चीजें रही हैं। तो फिर सिनेमा हॉल में कब पहुंचे आप, कुछ बता सकते हैं? 2011 में जब हम फर्स्ट ईयर नहीं था वो, 2011 में हमने फर्स्ट टाइम कोचिंग किया। अच्छा, फिर कानपुर में। फिर जैसे मैंने अभी बताया, मार्गदर्शन नहीं सही मिला था,
तो रैंक भी अच्छी आई, लेकिन मार्गदर्शन सही नहीं मिला, तो हमें एडमिशन नहीं मिल पाया। एडमिशन चूक सही रैंक आई और एक ने बोल दिया कि जो है वहां अब न जाओ, कोई बेकार है। अच्छा, तो समाज की बात सुननी होती है। तो हम लौट आए। फिर हमने 1 साल जो है, अभी तक सिनेमा हॉल नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी 6 महीने हमने व्यतीत कर लिया कोचिंग में। कोचिंग के बाद बांदा आ गए। बांदा जिले में कोई कॉलेज है, जिला परिषद एग्रीकल्चर कॉलेज, तो वहां से हमने एडमिशन लिया बीएससी के लिए, क्योंकि घर वालों ने बोला, एक हमारे टीचर थे, उन्होंने बोला साल बर्बाद ना हो तो एग्रीकल्चर ले लो। तो हमने एग्रीकल्चर ले लिया। लेने के बाद में 1 साल हमने 6 महीने सिर्फ एडमिशन नाम के लिए लिया था, तैयारी हमारी कोचिंग वाली चालू। अच्छा। अभी तक हम सिनेमा हॉल नहीं पहुंचे, जबकि हमारे बीएससी वाले लड़के हर महीना उनका फिक्स था, घर से पैसा मिलता, हमें मिलता था 200 रुपए। 200 रुपए में 100-150 रुपए रूम का जाता था, और 100 रुपए 50 रुपए के आसपास सब्जी का हो जाता। 16-17 सन की बात है ना, ये 2010 की बात, 2010 की बात। अच्छा, 10-11 इतने में जो है हमारा काम चल जाता था। कभी कभार 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाता था रिचार्ज करवाने के लिए, कभी कभार। तो ये सब चीजें, अभी तक सिनेमा हॉल नहीं पहुंचे। दिसंबर हो गया, जनवरी से जब हमारी पूरी की पूरी छुट्टियां हो गई कॉलेज की, वहाँ नवंबर तक पढ़ाई रहती, उसके बाद पढ़ाई उस टाइम पे बंद हो जाती थी। तो जनवरी के बाद हमने प्रॉपर तैयारी शुरू की। मार्च में एग्जाम हुआ, अप्रैल में एग्जाम हुआ, 2 एग्जाम थे। जून में रिजल्ट आया। 1 साल हो गया, अभी तक सिनेमा हॉल नहीं पहुंचे। जून में रिजल्ट आ गया, रैंक भी अच्छी आ गई, बहुत अच्छी आ गई। हमारा एडमिशन हो गया फैजाबाद में। अच्छा। अब हम बीएससीएजी जो बांदा से कर रहे थे, अब हम बीएससीएजी कर रहे हैं फैजाबाद से। अब नया माहौल फैजाबाद का, बहुत एडवांस माहौल, क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं अलग अलग जिले से आ रहे हैं, अलग अलग शहर से आ रहे हैं, अलग अलग राज्य से आ रहे हैं। तो वही अब बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। हम सर ऊपर अब भी नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के सामने भी, क्योंकि हमें जो कपड़े मिलते थे वो बहुत ही गांव के हिसाब से आप परेड मार्केट सुने होंगे, वहां से खरीदते थे कपड़ों को। तो वो एक कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा था बात करने का, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। और लड़के सब हाई फाई घर से, क्योंकि सब पैसा दे के आते हैं, कोई डोनेशन दे के आता है, कोई कैसे आता है। अभी तक सिनेमा हॉल नहीं पहुंचे। जुलाई अगस्त में एडमिशन हो गया। फिर भी पढ़ाई चालू रखी। क्लास में अव्वल थे, बस इतना था, उसके अलावा कुछ नहीं था। दिसंबर हो गया, मिड टर्म हो गए, फाइनल हो गए, सेकंड सेमेस्टर चालू हुआ, अभी तक सिनेमा हॉल नहीं पहुंचे। सेकंड सेमेस्टर के बाद में पढ़ाई चालू हुई। मार्च आया, होली में एक हमारा फ्रेंड था। अब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि क्या हुआ कि मिड टर्म माहौल में रहते वो कॉन्फिडेंस, फर्स्ट सेमेस्टर जैसे खत्म हुआ तो हमारा पढ़ाई में अच्छा खासा हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया बच्चों के सामने। बच्चे भी हमारी तरफ आने लगे जो बड़े बड़े घर से थे, कि भाई ये मदद कर दे, भाई वो मदद कर दे, और ये चीज हो जाएगी, चलते हैं यहाँ पे। हमने कहा चलो ठीक है। अब हम उस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। तो फिर एक ने वही फरवरी मार्च में बोला चलो यार कानपुर चलते हैं। तो ये फलाने मूवी लगी, उस टाइम पे कोई मूवी आई थी, पता नहीं, याद नहीं है। तो फिर पहली बार हम मार्च 2013 में, मार्च था, हाँ फरवरी मार्च 2013 में पहली बार जेडी स्क्वायर कानपुर में, मेरा पैसा नहीं था, दूसरे के पैसे से पहुंचे, सिनेमा हॉल पहुंचे, दोस्तों के साथ। और वो मूवी कौन सी थी? कुछ याद आ रहा है? अच्छा, कौन से हीरो की थी? हीरो वो था जो पप्पी ज्यादा लेता है, कौन है? इमरान हाशमी। और हीरोइन थी वो क्या बोलते हैं उनका? जन्नत मूवी तो नहीं थी? जन्नत 2 थी शायद। जन्नत 2 थी। अच्छा, अब याद आया। हिमेश रेशमिया और एक कोई हीरोइन है जो अब याद नहीं है मुझे हीरोइन। चलिए, आप सिनेमा हॉल पहुंच गए। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको पसंदीदा बॉलीवुड का हीरो कौन सा है? सर ये मुश्किल है। कोई इंस्पिरेशन देता हो, कोई मतलब जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? ये 3 अगर हम बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वर्सटाइल अमिताभ जी वर्सटाइल हैं। और उसके बाद अगर इस टाइम पे बात करें तो मुश्किल है, और मुश्किल है। तो चलिए, फिर आपने फर्स्ट तो बता ही दिया अमित जी को, अमिताभ बच्चन जी, वो मेरे भी फेवरेट हैं। और अगर हम हीरोइनों की बात करें तो हीरोइनों में आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है? पुरानी या नई, किसी कोई भी बता सकते हैं। अमिताभ जी की गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? अब आप ही बताइए। क्या था? रेखा जी आपकी पसंदीदा हीरोइन थी, है ना? और अभी तक आपने कोई ऐसी मूवी जो आपने कई दफा देखी हो, वो कौन सी मूवी हो? क्या नाम बता सकते हैं? वीर ज़ारा। वीर ज़ारा क्यों अच्छी लगी आपको?
उसका जो उसमें जो गांव का जो लुक है कहीं कहीं उसकी वजह से तो आपको पसंद नहीं आई? जो उनका एक दूसरे के प्रति स्टोरी है जो, हाँ, वो जो वीर ज़ारा में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के बीच में जो क्या बोलते हैं उसका जुड़ाव है, और ये लाइफ टाइम का जुड़ाव था, वो बहुत अच्छा लगा था। वो बहुत अच्छा लगा। और वो मैंने 3 बार देखी थी एक रात में। अच्छा, एक बार में ही आपने 3 बार देखी थी? तो वाह, क्या बात है। और सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप गांव से निकले तो पहली बार कानपुर, दूसरी मूवी अगर देखी तो मोहब्बत है। दूसरी मूवी मोहब्बत है अमित जी की, अमिताभ बच्चन जी की। और अगर हम बात करें अगर घूमने की, तो कोई ऐसा घूमने वाली जगह जो आप घर से बाहर निकले हो घूमने के उद्देश्य से, टूर, कोई टूर बना हो? फेवरेट प्लेस? हाँ, कोई फेवरेट प्लेस घूमने के उद्देश्य से आपने सबसे पहले तक अगर सबसे अच्छा लगता है तो ओरछा मध्य प्रदेश पे। ओरछा की तो बात ही कुछ अलग है, ओरछा की शान ही कुछ अलग है। सो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा सर से जानकारी प्राप्त करके। वर्तमान समय में सर आप किस चीज के लिए कार्यरत हैं, और फ्यूचर में आप कहाँ तक, क्या आपका विजन है, क्या आपका एम है अचीवमेंट्स के? सर बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, उसके बाद 19 में नेट निकल गया था जी, एएसआरबी न्यू दिल्ली का। फिर 19 में ही हमने पीएचडी का वो कर लिया था, 22-23 में पीएचडी कंप्लीट हो गई है। अभी उत्तराखंड में साइंटिस्ट का इंटरव्यू हो गया है, अब उसका रिजल्ट आना बाकी है। भगवान जी सही इच्छा है कि हम जल्द ही साइंटिस्ट के पद पर पहुंचे या हायर एजुकेशन में कहीं पर भी पहुंचे, बस इतना ही है। सो दोस्तों, देखा आपने, एक छोटे से गांव से निकलकर और आज यहाँ किस कह सकते हैं कि किस पद को शोभित कर रहे हैं सर, कि आज डॉक्टरेट की उपाधि भी इनकी प्राप्त हो चुकी है, और साथ ही साथ एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी मौजूद हैं सर। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है, याद रखना सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक अपनी बातें और अपनी जो भी जीवन की बातें हैं आपने हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं आपसे भी एक गुजारिश करूंगा कि आप कौन से गांव या शहर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।